दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन लोन ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। यहाँ पे लोन मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1500, 2000, 5000। जिस प्रकार से आपका प्रोफाइल होगा आपको अप्रूवल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे केसेस में देख सकते हैं, कई बार हमने यहाँ से लोन लिया है। जब भी लोन लिया है, टाइम पे पेमेंट किया है तो दोगुना अमाउंट हमें उधर से ऑफर हुआ है। यहाँ से लोन थोड़ा सा महंगा जरूर मिलता है, लेकिन लोन सबको मिल ही जाता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये महंगा लोन लेना सही है, आपका काम चल सकता है, अगर आप इमरजेंसी में फंसे हुए तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ से सस्ते दाम पे बड़े अमाउंट को ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो है ट्रू बैलेंस से लोन लेने के ऊपर, तो चलिए लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सहूलियत के लिए ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। वहां से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसी लिंक के थ्रू मैं अपने और अपने सभी फैमिली मेंबर का लोन अप्लाई करता हूँ और सबका अप्रूव हो ही जाता है। सारी बातों को साइड में रखते हैं, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सही दोस्तों, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, कुछ परमिशन वगैरह मांगे जाएंगे, सभी को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे सिंपली रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको लोन के यहाँ पे दो प्रकार देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैश लोन और दूसरा आ जाता है लेवल अप लोन। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही लोन आपको इंस्टेंट अप्रूव होकर के मिल जाते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका सिबिल खराब है, सिबिल लो है, पहले कहीं से लोन ज्यादा नहीं लिया है, तो आपको लेवल अप लोन लेना चाहिए, जहाँ पे मिनिमम 1000 से 5000 का अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा और मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। जैसे ही आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे आपका लिमिट बढ़ता जाएगा। लिमिट बढ़ के फिर आप कैश लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जहां पे मिनिमम 5000 से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लेवल अप लोन लेते हैं तो बिना किसी इनकम प्रूफ के ले पाएंगे, सिबिल स्कोर 0 होगा तो भी ले पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे कैश लोन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 5000 से ज्यादा अमाउंट की जरूरत है। तो अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए बोला जा रहा है आपके पास आधार कार्ड और पैन डिटेल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपको कितना लोन अमाउंट का जरूरत है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 10,000 डाल देता हूँ। हालांकि जरूरी नहीं है कि 10,000 का अप्रूवल आ जाए, हो सकता है ज्यादा का भी अप्रूवल आए या कम का भी अप्रूवल आए। ये लेकिन मेरे से पूछ रहा है कि कितना आप लोन लेना चाहते हो। 10,000 मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। चेक माई क्रेडिट लिमिट के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों 10,000 अमाउंट का यहाँ पे बताया जा रहा है, शॉर्टकट में डिटेल बताया जा रहा है कि कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। जहाँ पे देख लीजिए मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 मैं ले सकता हूँ। मंथली ब्याज जो है वो 4% का रहने वाला है। हाँ, ये लोन एप्लीकेशन काफी महंगा लोन देता है, लेकिन मिलता सभी को है। एप्लीकेशन को कमाई होता है, जिस वजह से सभी को लोन मिल जाता है। इमरजेंसी में मैं यहाँ से लोन लेता हूँ। अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो फालतू में यहाँ से लोन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महंगा ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन अच्छा बात यह भी है कि अगर आप छोटा छोटा लोन अमाउंट लेते हैं, टाइमली रीपेमेंट कर लेते हैं, तो आपका सिबिल अच्छा खासा बन जाता है। उसके बाद कोई भी बढ़िया लोन एप्लीकेशन आपको कम ब्याज दर में लोन इशू कर देता है। सिबिल बनाने के लिए काफी बढ़िया ऐप हो सकता है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जीपीएस का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, यानी कि लोकेशन आपको अलाउ करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं लोन का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। और फिर पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपने हिसाब से। चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप, आपका जो घर है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अपना है या रेंटेड है, क्या पेरेंट्स का है या रिलेटिव का है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जा रहा है आप क्या करते हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लोन किसी का रिजेक्ट होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगे लोन देते हैं। तो कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे पूछा जाता है आप किस प्रकार से काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है या फ्रीलांसर है, यानी कि 1 by 1 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है आप कितने समय से काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे 3 से 5 साल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका लोन रिजेक्ट ना हो ये आप चाहते हैं, तो कभी भी आप एक लोन एप्लीकेशन में 2 ओपोकेशन या 2 ऑफिस डिटेल हमेशा शो ना करें। कहने का मतलब है आज अगर रिजेक्ट हो गया तो हम सोचते हैं यहाँ पे सैलरी डाला था इसलिए रिजेक्ट हो गया, अब मैं सेल्फ एम्प्लॉय डालूंगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। कई बार आप सोचते हैं भाई हमारे इस पिन कोड के ऊपर ना लोन रिजेक्ट हो गया था, अगली बार आप दूसरा पिन कोड डाल देते हैं, तो ऐसा गलती करिएगा तो भाई कभी भी आपका लोन अप्रूव नहीं होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंपनी नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी काम आप करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा दुकान हो, चाहे वो बड़ा दुकान हो, चाहे कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, कहने का मतलब है जहाँ पे भी आप काम
करते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको डाल के नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कंपनी किस प्रकार का है, जैसे कि खाना से रिलेटेड है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कार, रिक्शा। यहाँ पे बहुत सारे IT हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे फील्ड के यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए व्हाट इज योर जॉब, यानी कि इस कंपनी में जॉब में आपका क्या रोल है, जैसे कि आप इंजीनियर हो, मैनेजर हो, प्रोफेशनल हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो या अदर हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपका एवरेज मंथली इनकम क्या है, आपका औसत मासिक आय कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 31,000 डाल देता हूँ। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अगर आप 1000 रुपये भी पर मंथ कमाते हो ना तो भी हम आपको लोन दे देंगे। तो यहाँ से लोन आसानी से मिल जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए हमारे लिंक का यूज करिएगा तो अप्रूवल चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बोला जा रहा है भाई आपका पर मंथ का जो इनकम है एटलीस्ट 25,000 होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इसे इग्नोर करिए। ठीक है, 25,000 से प्लस यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है आप अपनी मासिक आय कब प्राप्त करते हैं, आपको सैलरी कब मिलता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में आपको पैसा मिलता है। और फिर पूछा जा रहा है आपका इनकम कैसे मिलता है, बैंक अकाउंट में मिलता है या चेक के थ्रू मिलता है या कैश में मिलता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। और अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास लोन का कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि कभी आपने ऑनलाइन लोन लिया है, आपको पता है कि कैसे लिया जाता है, कैसे रीपेमेंट किया जाता है, लेट पेमेंट कैसे, अगर टाइमली पेमेंट ना करे तो लेट पेमेंट वगैरह लगेगा, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे मैं हाँ डाल देता हूँ यस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोसेस वेल, यानी कि अच्छे से हम लोन के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। आपको अपना जीमेल वेरीफाई कर देना है। आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सभी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी एक ईमेल को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो यहाँ पे मैं बैंक सेलेक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा सारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। योर लोन इज अंडर इवेल्युएशन है, यानी कि हमारा प्रोफाइल रिव्यू किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको लोन अमाउंट का अप्रूवल शो करेगा, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो लोन एप्लीकेशन है इन प्रोसेस में है। थोड़ी देर बाद आपको 1-2 मिनट बाद आपको एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा से इस पेज के ऊपर आना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा देर बाद एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे 13,000 अमाउंट का हमें अप्रूवल मिल चुका है। सी डिटेल के ऊपर क्लिक करके और डिटेल में आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 13,000 अमाउंट है, जहां से मिनिमम मैं 5,000 मैक्सिमम 13,000 लोन में ले सकता हूं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर मैं 13,000 लोन लेता हूं तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 15,144 रुपया, जो हम इनको पे करेंगे। मंथली ब्याज दर यहाँ पे देख सकते हैं 3.78% का है। EMI अगर मैं 6 महीने के लिए इस लोन को लेता हूं तो पर मंथ का जो हमारा EMI है वो 2863 रुपए का होने वाला है। हालांकि दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप इनकम प्रूफ सबमिट कर सकते हो, बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर सकते हो, या आपका सिविल वगैरह अच्छा है, आप ज्यादा लोन अमाउंट लेना चाहते हो, तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अपग्रेड माई लोन का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है गेट अपग्रेड लोन नाउ का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे 1 लाख तक का अप्रूवल आ जाएगा, ब्याज दर कम हो सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबमिट बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमें बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, जिसके लिए जो भी बैंक है आपका यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे। और अकाउंट वेरीफाई करने के लिए अपलोड स्टेटमेंट वाया OTP का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग और अपलोड PDF का ऑप्शन है। लेकिन ये रिकमेंडेड है जिसमें OTP के थ्रू आपका स्टेटमेंट फैच हो जाएगा। तो ये मैं पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे नंबर पे OTP आया है, OTP एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट हमारा फैच होकर के आ चुका है। अकाउंट को सेलेक्ट करके नीचे लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से हमारे नंबर पे OTP आया। इस बार जो OTP है वो SBI की तरफ से आया है, क्योंकि हमारा SBI का अकाउंट था। OTP एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा स्टेटमेंट सबमिट हो चुका है। फिर से यहाँ पे लोन प्रोसेस में चल गया है, दोबारा से एप्लीकेशन को क्लोज करके ओपन करना है। तो अब आप देखेंगे दोस्तों तो लोन हमारा अपग्रेड होकर के अमाउंट जो है लोन का अप्रूवल जो है वो 43,000 का आ चुका है। जो कि दोस्तों इस 43,000 लोन को मैं 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए ले सकता हूं, जो कि ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हमें इस लोन को दिया जा रहा है। हालांकि इनका बहुत सारे NBFC पार्टनर के साथ टाइप है, लेकिन ये जो लोन हमें दे रहे हैं ये खुद के अपने पार्टनर से दे रहे हैं, ये खुद की कंपनी से दे रहे हैं। EMI की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं 9,099 रुपए का हमारा 6 EMI होने वाला है। पहला EMI कब से स्टार्ट होगा तो 1 जून 2025 से हमारा पहला EMI स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट करते हैं देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपका लोन है वो देखने को मिल जाते हैं अप्रूव होकर के। तुरंत जो है आपका अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही। UPI के थ्रू पैसा आता है, तुरंत आ जाता है। IMPS के थ्रू पैसा आता है, तुरंत इंस्टेंट आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा टाइमली रीपेमेंट करें ताकि आपका सिविल
सिविल स्कोर अच्छा खासा जनरेट हो जाए। और यहाँ पे प्रूफ दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं दोस्तों, पहले मुझे 12,000 का अप्रूवल मिला था, उसके बाद 24,000 का मुझे अप्रूवल मिला, और अभी जो मैंने अप्लाई किया तो आपने देखा ही 13,000 और 43,000 का हमें अप्रूवल मिला। तो आप भी कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन पिन कोड में लिंक दे दिया हूं, फटाफट से आप भी करिए अप्लाई। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।